प्रयागराज के अंदर महाकुंभ का मेला प्रारंभ हो चुका है और इसकी झलकियां देखते ही बनती हैं। नज़ारा स्पष्ट नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि स्वर्गलोक स्वयं धरती पर उतर आया है और यहाँ लाखों लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु, तीर्थयात्री, भक्तगण गंगा स्नान के लिए नदी में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। वे भाग्यशाली लोग हैं, उन पर प्रभु की विशेष कृपा है जिन्हें कुंभ में जाकर के और स्नान करने का सुअवसर मिलता है। और ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ के मेले के अंदर डुबकी लगाने से, वहां जाकर के स्नान करने से हमारे जीवन के सारे पाप कर्म धुल जाते हैं। इसके विषय में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर ये कुंभ के मेले प्रारंभ कैसे हुए। ये जानने से पहले यहाँ ये जान लेते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों के अंदर ये श्रद्धा का भाव कैसे पनपा। तो जिस कुंभ की अपन बात करते हैं, कुंभ संस्कृत का शब्द है और जिसका अर्थ होता है घड़ा। समुद्र मंथन के समय पर 14 रत्न निकले थे और 14 रत्नों में से एक था अमृत। जैसे ही अमृत का कलश निकला, वैसे ही देवताओं के अंदर एक बहस हो गया कि कहीं इस अमृत का पान दैत्यों ने कर लिया तो वो अमर हो जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए सूर्य के पुत्र जो जयंत हैं, उस कलश को लेकर के भागे और उसके पीछे पीछे स्वयं सूर्य, शनिदेव, बृहस्पति, अन्य ग्रह इत्यादि उनके साथ में उनकी रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े। और इस भागदौड़ के अंदर उस अमृत कलश के छलकने की वजह से अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और इन चारों ही स्थानों पर ये जो है महाकुंभ का मेला 12 साल के अंदर एक बार लगता है। अब बात यहाँ आती है कि साहब 12 साल में ही क्यों? तो सीधी सी बात है कि आकाशीय गणना की अगर बात करें तो 12 महीने जिसको अपन कहते हैं, उस 12 महीने के अंदर सापेक्ष गति से उनका एक दिन पूरा होता है। तो उनका एक दिन हमारे 12 महीनों के बराबर होता है। और जयंत उस कलश को लेकर के 12 दिन तक भागे थे और आकाशीय गणना से वो 12 साल हो गए। इसलिए 12 साल के बाद में ये कुंभ का मेला लगता है। ये चारों ही स्थान नदियों के किनारे पर है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर यानी त्रिवेणी पर, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर और नासिक का जो है वो गोदावरी नदी के तट पर आया हुआ है। तो चारों कुंभों के अंदर स्नान करके और जीवन से पाप धोकर पुण्य कमाने का ये बड़ा ही सुअवसर होता है। हालांकि ये सारी चीज़ें प्रभु कृपा के बिना नसीब भी नहीं होती। अगर आपको ये स्नान करने का सुअवसर मिला है तो मान के चलिए कि आप पर प्रभु की विशेष कृपा है। यहाँ पर सामान्य वे में स्नान करने के लिए आने वाले भक्तों को तीर्थयात्री कहा जाता है। और जो भक्त लोग इस मेले में रहते हैं या नित्य स्नान करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान का अर्जन करते हैं, उन्हें कल्पवासी कहा जाता है। ज्योतिषीय काल गणना के अनुसार ये मान्यता है कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य और चंद्रमा मेष व धनु राशि में होते हैं तो ये कुंभ का मेला हरिद्वार में लगता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो ये मेला प्रयागराज में लगता है। और जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो ये मेला नासिक में लगता है। इस प्रकार से ये महाकुंभ का मेला पूरे 12 वर्ष के बाद में एक बार लगता है। कुंभ के मेले के इतिहास के विषय में अगर चर्चा करें तो यहाँ पर इन कुंभ के मेलों में कुछ लोगों का कहना है कि इसका हवाला स्कंद पुराण के अंदर मिलता है। इसी प्रकार से गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक महाकुंभ पर्व के अनुसार ऋग्वेद में ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिनसे कुंभ स्नान करने का और इससे पुण्य अर्जन करने के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आदि शंकराचार्य ने इन मेलों की स्थापना की थी। वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन एक बात सत्य है कि सनातन संस्कृति का ये सबसे बड़ा कुंभ है, सबसे बड़ा मेला है और इसमें कोई शक नहीं। कुछ लोग, कल ये घटना बनी थी यहाँ पर मेले के अंदर, जो इसको अंधविश्वास बताने का प्रयास कर रहे थे। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिकता अनुभूति की चीज़ है, महसूस करने की चीज़ है।
ये कोई चीज नहीं है जिसको बाजार में जाकर के खरीदा जा सके। बोलिए सनातन संस्कृति की जय।